हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सनराइज़ के साथ। सुबह सुबह सूरज की कुछ पहली किरणें यानी कि आव्या आपके लिए। फन फैक्ट, आव्या मेरी बेटी का नाम भी है, छोटी वाली का। और हाँ, आपको ये भी बता दूँ कि दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड व्लॉग, यानी कि मैं पहली बार आज आपके साथ ऐसा कुछ होम मेकिंग टाइप का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, आई विल बी वेटिंग। और ना, एक्चुअली मुझे इस व्लॉग को बनाने की इंस्पिरेशन मिली मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर से, जिन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि अब वो स्टे एट होम मॉम है, जब वो वर्किंग थी तो उन्हें वीकेंड पर पूरे वीक के लिए प्रिपेयर होना अच्छा लगता था, लेकिन क्योंकि अब वो स्टे एट होम मॉम है तो उन्हें वीक डेज़ में यानी कि फ्राइडे तक वीकेंड के लिए प्रिपेयर होना अच्छा लगता है, ताकि हम उन्हें अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करने को टाइम ज़्यादा मिल जाए। और वीकेंड पे ऑनेस्टली कुछ अलग टाइप के काम भी बहुत होते हैं, जैसे कि ग्रॉसरी लाना यूएस में एक बहुत बड़ा काम है। ऑनेस्टली इंडिया में तो सब कुछ डोर स्टेप पे आ जाता था, यहाँ पे डोर स्टेप डिलीवरीज उतनी भी ईजी नहीं है। देयर आर एक्स्ट्रा स्टेप्स एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट। तो मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर गेटिंग देयर ग्रॉसरीज फ्रॉम द स्टोर्स इन यूएस। और ऑनेस्टली सिर्फ ग्रॉसरी ही नहीं, वीकेंड पे आप कुछ और प्रोजेक्ट्स भी करना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हैविंग अ रिलैक्सिंग वीकेंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट वीक अहेड। और मैंने पवित्रा जी की इस बात से बहुत रिलेट किया, क्योंकि मैं भी पहले वर्किंग रह चुकी हूँ एंड इट इज़ द सेम केस विद मी। मैं भी अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि वीकेंड पे मैं फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ। वो एक हस्बैंड जी के साथ एक एक्स्ट्रा रिलैक्सिंग गप्पों वाली चाय का टाइम मैं निकाल सकूं आधा घंटा बैठकर, या बच्चों के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा खेल सकें, या और कुछ नहीं तो बाहर एक अच्छी सी वॉक ही ले लें। तो वीकेंड पे वो पल जीने भी बहुत ज़रूरी होते हैं और उनके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं भी फ्राइडे को थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखना प्रेफर करती हूँ, ताकि वीकेंड थोड़ा सुकून से जाए। और मैं आपको दिखा रही हूँ ये अपना फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड, जिसमें मैंने थोड़ी थोड़ी गार्डनिंग शुरू कर दी है। वैसे भाई मैं तो तंग आ गई हूँ, यूएस से ना ठंड जा ही नहीं रही है। मेरा पहला साल है और मुझे पता नहीं भाई ठंड कब जाएगी और कब मैं सारे प्लांट्स बाहर लगा पाऊँगी। अभी भी मैंने सारे नहीं लगाए हैं, थोड़े बहुत ही लगाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं घर के अंदर, विच इज़ माई पीस ऑफ हेवन। सबसे ज़्यादा सुकून यही मिलता है। ये जो कॉर्नर है ना, दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस इन दिस न्यू होम। यहाँ पे बैठकर मैं घंटों बैठ सकती हूँ, एंड वीकेंड पे मैं और हस्बैंड यहीं बैठकर अपनी चाय का लुत्फ़ उठाना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जो मैं फ्राइडे को अगर कर लूँ ना, तो मैं इंश्योर कर लेती हूँ कि मेरा वीकेंड जो है रिलैक्सिंग जाने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक सैंडविच ब्रेड। मैं बाज़ार की ब्रेड लेना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ बिकॉज ऑफ द अनवांटेड केमिकल्स। तो ब्रेड को बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है, बट इट जस्ट टेक्स सम प्रैक्टिस एंड पेशेंस। तो मैं भी कोशिश करती ही रहती हूँ। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम सूजी को थोड़ा सा मिक्सर में चला लिया, क्योंकि मेरे पास आज फाइन वाली सूजी नहीं थी। साथ में मैं ले रही हूँ 1 कप मिल्क और 3/4 कप वाटर, यानी कि 350 ml वाटर, ये लिक्विड है टोटल। तो इसको ना मैं बिल्कुल लूक वार्म कर रही हूँ, सिर्फ उतना ही वार्म जितना मेरा ब्लड टेम्परेचर है। फिंगर डालने पे कोई डिफरेंस मुझे महसूस नहीं हुआ। इसको मैंने सीधे स्टैंड मिक्सर के बोल में डाल दिया है, और साथ में डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून शुगर और एक पैकेट ये इंस्टेंट फास्ट राइजिंग ईस्ट, जो कि है 12 ग्राम्स। तो इसको ना, वैसे तो इंस्टेंट ईस्ट को प्रूव करने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं कर रही हूँ बिकॉज इस वाले पैकेट पे मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं था। तो मैं देखना चाहती कि दिस ईस्ट इज़ एक्चुअली वर्किंग और नॉट, वरना इंस्टेंट ईस्ट को हम ऐसे ही डायरेक्टली डो गूंदते हुए डाल सकते हैं। तो अब 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे, और जब तक ईस्ट प्रूफ हो रही है, चलिए चलते हैं फ्रिज की तरफ। वीकेंड आते आते मेरा फ्रिज ना एकदम ऑलमोस्ट खाली खाली सा होने लग जाता है, बिकॉज आप मुझे जानते हो तो आपको पता होगा मैं ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड को घर में रखने में बिलीव नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें मैं खुद ही बनाती हूँ घर पर, आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी। तो वीकेंड आते आते ना सारा फ्रेश प्रोड्यूस या जो
भी मैंने वीकेंड पे बनाया है वीकडेज में स्नैक करने के लिए वो ख़त्म होने लगता है, तो फ्रिज की हालत कुछ ऐसी होती है। एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू क्लीन अप द फ्रिज। और दूसरी इससे बेनिफिट होता है कि आइडिया मिल जाता है कि ग्रॉसरी लेने जाओ तो लेना क्या क्या। मैंने कल रात को ही देखिए दही जमा के रख दिया था, जो कि हमें पूरे वीकेंड के लिए इनफ है, तो वीकेंड पे मुझे वरी नहीं करना पड़ेगा कि दही जमाना है। और ऑनेस्टली मुझे ना ये फ्रिज के शेल्फ्स को वाइप करने से ज़्यादा आसान लगता है इन्हें निकाल के धो देना। तो दिस इज़ जस्ट माई वे। आप चाहो तो वाइप भी कर सकते हो, हाफ विनेगर हाफ वाटर से, उससे सारी स्मेल भी चली जाती है, शाइन भी आ जाती है। एक्चुअली मैं भी ना डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कब कैसा करना है कर लेती हूँ। आज बहुत ही खाली थे शेल्फ्स तो मैंने निकाल के इनको धो ही लिया। जो ये थर्ड शेल्फ है ना, ये बाद में मैं बाकी के 2 सुखा के लगा कर और ये सामान शिफ्ट करके तब मैं थर्ड वाला शेल्फ भी फ्रिज का खाली करके उसको भी धो दूँगी। और ऐसे ही मैं नीचे वेजिटेबल और फ्रूट बास्केट के साथ करती हूँ, जब जो खाली होता है मैं उसको धोना ही प्रेफर करती हूँ। और ये देखिए मैं ना विंडो सिल गार्डन बनाना चाहती हूँ इस बार। होपफुली थोड़ी और समर्स आ जाएंगी तो यहाँ धूप भी आएगी। मैंने छोटे छोटे प्लांटर्स में ना बेसिल, चाइव्स और ऐसे ही हर्ब्स लगा के रखे हैं, और थोड़े से 1-2 ऐसे ही डेकोरेशनल प्लांट्स लगाए हैं। डेकोरेशनल, इज दैट एन इवन अ वर्ड, आई डोंट नो, डेकोरेशन टाइप डेकोरेटिव प्लांट्स लगाए हैं, राइट। तो मैं अपना जो है ये शेल्फ्स को अच्छे से स्क्रब करके धो रही हूँ। और देखिए कितनी जल्दी ये हो जाता है ना, रादर देन टेकिंग आउट अ क्लॉथ और वाइप करना, मुझे यही आसान लगता है। तो मैं यहाँ पर इनको वॉश करके थोड़ा सा सूखने के लिए साथ में मैट पे रख दूँगी ताकि ये सूख जाए। फ्राइडे को ही जब मैं अपना फ्रिज ऐसे साफ़ करके अच्छे से रख लेती हूँ और एक बार मुझे पता चल जाता है कि क्या उसमें है, क्या ख़राब हो रहा है जो मुझे 1-आध दिन में यूज़ कर लेना है, तो मुझे एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि व्हेन आई एम गोइंग टू ग्रॉसरी शॉपिंग मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या रखा है और क्या लेना चाहिए। तो इस दिन फ्रिज साफ़ करना मेक्स वेरी मच सेंस। और ये देखिए इतने देर में ना, जब तक शेल्फ धुले हैं, ईस्ट जो है पूरी प्रूफ हो गई है। अब इसमें मैं वो डाल रही हूँ कोर्स वाली सूजी जिसे ब्लेंड कर लिया था। साथ में मैं मेजर कर रही हूँ 100 ग्राम्स गेहूं का आटा, इसको भी डाल देंगे ताकि ना ये थोड़ी सी बाइंडिंग दे देगा हमारे ब्रेड के डो को। साथ में डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। और अब इसको डो को हम बनाना शुरू करते हैं। लिक्विड इसमें ऑलरेडी पहले से ही है, सिर्फ मैं स्टैंड मिक्सर का वो लिफ्ट करके इसको 2 स्पीड पे 8 मिनट्स तक के लिए चालू कर दूँगी। 8 मिनट्स ये डो अपना बनता रहेगा। एंड आई जस्ट नाउ रियलाइज्ड कि ये किचन एड का मैंने स्टिकर अभी तक नहीं निकाला है, स्टिकर या रैपर, तो मैंने उसे भी निकाल दिया। अब हमारा डो जब तक बन रहा है, मेरे पास कुछ टाइम है किचन में, मैं खड़ी हूँ तो मैं साथ में ही कुछ ना कुछ और काम भी करती रहूँगी। पता है मुझे ना बहुत अच्छा फील होता है जब हस्बैंड जी चाय बना के दे दें। एंड आई वॉन्ट टू एंटाइटल माई सेल्फ फॉर दिस चाय उनके हाथ की बनी हुई। इसलिए मैं ना किचन में अगर कोई भी रीफिलिंग करनी होती है तो वो फ्राइडे को ही कर देती हूँ, ताकि हस्बैंड जी जब भी किचन में कुछ काम करें ना वीकेंड पे, तो उन्हें कुछ भी ढूंढने में कुछ परेशानी ना हो और मुझे किचन में से आवाज़ें ना आए कि ये कहाँ है वो कहाँ है, बिकॉज यू नो देन द पर्पज़ इज़ लॉस्ट। मैं तो ऐसी ही हूँ, आप ऐसे हो क्या? अगर मुझे 1-2 बार भी आवाज़ आ गई ना, अगर वो मेरी हेल्प कर रहे हैं और उन्होंने ये पूछ लिया ये कहाँ है वो कहाँ है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस प्लेसेस पे होता है सामान, बट बिकॉज हस्बैंड्स उन्हें कुछ दिखता नहीं है। एम आई राइट? ऐसा आपके साथ होता है क्या? ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में। तो भाई उन्हें तो कुछ दिखने वाला है नहीं, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सब कुछ ना रिफ़िल करके रख दूँ ताकि उनके पास कोई बहाना ना हो। और दूसरी बात यह है कि जब मैं कुछ और कर रही हूँ, मैंने आई एम नॉट इन द किचन, देन आई डोंट वांट टू हियर एनी सच वॉइसेस कि भाई ये कहाँ रखा है वो कहाँ रखा है। एंड इफ़ ही इज़ गोइंग टू हेल्प मी देन ही हैज़ टू हेल्प मी 100%। अदरवाइज मैं ना ऐसी हूँ, अगर मुझे बताने आना पड़े ना कि ये यहाँ रखा है तो मैं कहूँगी अरे यार आप रहने ही दो, मैं ही बना लेती हूँ। मेरे साथ तो ये बहुत होता है। आपके साथ ऐसा होता है क्या? मतलब मुझसे अगर 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे ना वरुण की ये कहाँ रखा है या वो कहाँ रखा है, वो कहाँ से लेना है, तो मैं सिंपली बोल दूँगी जयराम जी की आप चलिए मैं बना के लाती हूँ। दिस इज़ हाउ आई एम। तो मैं ज़रूर प्रेफर करती हूँ कि मैं ऐसा
मौका ही ना दूँ। आई वॉन्ट टू रिलैक्स। एक आधी चीज़ अगर वो बना रहे हैं ना तो सारी आई वॉन्ट टू एंटाइटल माई सेल्फ फॉर दिस हेल्प। तो आई जस्ट मेक श्योर कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो उनको ना मिले। एवरीथिंग रीफिल कर दी है टाइम पर। तो ये एक छोटा सा काम है जो 5 मिनट में हो जाता है और मैं फ्राइडे को ही ये करना प्रेफर करती हूँ, या फिर वीकडेज़ में जब भी मुझे टाइम मिले तभी मैं ये कर देती हूँ। ये डो गूंथते गूंथते 7 to 8 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, और बस अब इसको 1 या 2 मिनट और करेंगे ऐसे, और उसके बाद ये डो को निकाल लेंगे। और जब तक ये ऑलिव ऑयल वाला काम हो रहा है मैं फ्रिज के ये जो शेल्व्स हैं इन्हें वाइप करके ड्राई कर दूँगी और फिर इन्हें फ्रिज में फिट भी कर लेंगे। तो आटा अब हमारा हो चुका है, उसे निकाल के अब सिर्फ हमें चारों तरफ से ना ऑयल से ग्रीस करके प्रूफ होने रखना है। बेसिकली ना हमारा डो जो ब्रेड का है वो ईस्ट की वजह से राइज़ होगा और उसको राइज़ होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उस ड्यूरेशन में हम नहीं चाहते कि डो पे जो है क्रस्ट लगे या वो कहीं से सख्त हो कहीं से सॉफ्ट हो। तो चारों तरफ से बोल को भी और आटे को भी ग्रीस करके कवर करके इस तरह से मैं एयर टाइट कवर करके रखती हूँ। और फिर वार्म प्लेस पे हमको रखना है तो सबसे अच्छा वार्म प्लेस होता है अवन। अवन जो है एयर टाइट सील है डोर बंद करने के बाद, और हम लाइट अवन की ऑन कर देंगे ताकि वार्म एनवायरनमेंट बना रहे ब्रेड के डो को प्रूव होने के लिए। अब इसे मैं सीधे शाम को छेड़ने वाली हूँ। ये डो मैंने बना के रख दिया है। अब लगाते हैं फ्रिज के शेल्व्स, और बाकी का जो तीसरा शेल्व है उसको खाली करके लेकर धो लेंगे जब तक बाकी सामान लगा देते हैं। एंड नाउ इज़ द टाइम टू टैकल रेस्ट ऑफ द हाउस। किचन से फ्री होकर पूरे घर की ना एक बार साफ़ सफाई और मैं फ्राइडे को करना प्रेफर करती हूँ। देखिए भाई, इंडिया की हेल्पर की तो मुझे बहुत याद आती है, बहुत 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 याद आती है। आपको तो पता ही है यहाँ पे कोई नहीं आ रहा घर में हेल्प करने, सारा काम खुद ही करना है। तो मैं ऑनेस्टली मॉपिंग रोज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ वंस अ वीक मॉप करती हूँ, और किचन में जब मुझे ज़रूरत लगती है मैं तब मॉप कर लेती हूँ। और अदरवाइज़ पूरे घर में मैं वंस अ वीक ही मॉप करती हूँ। तो वो मॉपिंग डे मेरा होता है फ्राइडे। वैसे मैं चाहूँ तो वीकेंड पे भी कर सकती हूँ, लेकिन सच बताऊँ जब मैं फ्राइडे को मॉपिंग कर लेती हूँ तो मैं पूरा वीकेंड बड़ा रिलैक्स फील करती हूँ कि हाँ मेरा घर क्लीन है, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली वीकेंड पे कहीं ना कहीं जाना ही होता है। एंड आई गेट दैट एक्स्ट्रा टाइम टू रिलैक्स। अगर मुझे पता होता है, मेरे मन में शांति होती है कि मेरा घर बिल्कुल क्लीन है, तो मैं अच्छे से डस्टिंग करके पूरा झाड़ू पोछा फ्राइडे को ही करना प्रेफर करती हूँ। अदरवाइज़ एवरीडे सिर्फ झाड़ू लगती है और थोड़ी बहुत डाइनिंग टेबल वगैरह की या सेंटर टेबल की डस्टिंग होती है। अदरवाइज़ फ्राइडे मेरा थॉरो क्लीनिंग डे होता है, तो इस दिन मैं अच्छे से मॉपिंग वॉपिंग सब करती हूँ, पूरे घर की डस्टिंग भी। और हाउस हेल्प तो खैर क्या कहने, अब यहाँ मिल नहीं सकती। एंड ऑनेस्टली अ क्लीन होम गिव्स अ प्लेजर दैट नथिंग कैन। एंड सच में अगर आपके लिए कोई आपका घर क्लीन कर रहा है ना, तो यू मस्ट वैल्यू देम, बिकॉज क्लीन घर में जो आपको आनंद मिलता है ना, वो एक मैसी घर में नहीं मिल सकता कभी भी। एक जो सुकून और एक जो राहत की सांस मिलती है ना, वो मैसी घर में नहीं मिल सकती। दोस्तों पता है, मैंने ना हर तरह की झाड़ू यूज़ की। यहाँ यूएस में तो ये तो स्पेशल इंडियन ब्रूम कहते हैं ना इसको, तो वो खड़ी खड़ी सी झाड़ू आती है, वो ब्रश जैसी झाड़ू आती है, लेकिन जो कंफर्ट और जो
मतलब थॉरो क्लीनिंग अपने इंडिया वाली देसी झाड़ू से होती है ना, वो बिल्कुल किसी से नहीं होती। मैं हूवर भी करके देख लिया, हूवर से तो यार मुझे बड़ी एलर्जी है, इतना शोर होता है ना, तो मैं तो करती ही नहीं हूँ बेसिकली हूवर। बस वीक में एक दिन जब कारपेट्स को करना होता है ना तभी करती हूँ। मैं एवरी डे के लिए तो ये अपनी देसी झाड़ू ही लगाना पसंद करती हूँ। आप कैसे हो, मतलब आपको क्या पसंद है? हाँ, मैंने ना हाई फाई डाइसन तो कभी यूज़ नहीं किया है। मे बी समडे आप मुझे बताओ क्या डाइसन हमारी झाड़ू से अच्छा काम करता है तो मैं ले लूँगी, वरना मुझे लगता है हूवर वगैरह से तो कॉर्नर्स तो रह ही जाते हैं। कोई मतलब मुझे तो कोई मज़ा आता नहीं, ऊपर से इतना शोर, इतना सेंसरी नाइट मेयर है ना हूवर, तो मेरे लिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बस जिस दिन कारपेट करने होते हैं उसी दिन करती हूँ, अदरवाइज़ मैं एवरीडे अपनी देसी झाड़ू लगाती हूँ। तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, अगर डायसन के बहुत फ़ायदे हैं ना तो मैं भी देखूँगी, शायद ब्लैक फ्राइडे टाइम तक ले लेंगे। अभी तो मेरे पास डायसन नहीं है, एक रेगुलर सा हूवर है। अच्छा, अनदर थिंग दैट गिव्स मी अ पीस ऑफ माइंड ऑन वीकेंड इज टेकिंग द ट्रैश आउट ऑन फ्राइडे। यहाँ पे ना यूएस में हफ्ते में एक ही बार कूड़ा जाता है वैसे तो मतलब लेने जो आता है ट्रक जैसा, इंडिया की तरह नहीं है, एवरीडे वाला सिस्टम नहीं है, वीक में एक ही बार जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रैश कैंस होते हैं गराज में। तो मेरी ड्यूटी है यहाँ से गराज तक कूड़ा ले जाना, और वो ट्रैश कैन हस्बैंड जी खाली करते हैं, मतलब ऑन रोड रखना होता है वो। मंडे को आते हैं जब वो ट्रक वाले, तो मेरी ड्यूटी है घर का कूड़ा यहाँ पर ट्रैश कैंस तक पहुँचाना। तो मैं ऑल्टरनेट डे पे ऐसा करती हूँ, और फ्राइडे को आई मेक श्योर दैट आई एम डूइंग दिस सो दैट मेरे को सैटरडे संडे ना करना पड़े। संडे को हस्बैंड जी की ड्यूटी है, राइट? तो मेरा ये काम कम हो जाता है। अब मैं कर रही हूँ मॉप लगाने की तैयारी, और मेरे पास ना एक बहुत बढ़िया सा स्टीम मॉप है। ये बेसिकली बिल्कुल बेसिक वाला मॉडल है, शार्क स्टीम मॉप है ये। सिर्फ इसका बॉटल ऐसे पानी से भर के लगाना होता है और वायर अटैच करके, बहुत अच्छी मॉपिंग होती है इससे। स्टीम मॉप के ना बहुत फ़ायदे हैं एक्चुअली। एक तो आपको कोई केमिकल यूज़ नहीं करना पड़ता, बहुत थॉरो क्लीनिंग होती है, एकदम सैनिटाइज हो जाते हैं आपके फ्लोर्स ना, और कोई केमिकल यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ पानी यूज़ हो रहा है, और स्टीम से, हीट से ही आपके फ्लोर्स सैनिटाइज हो रहे हैं। और मुझे तो स्टीम मॉप बहुत अच्छा लगता है, स्क्रबिंग नहीं करनी पड़ती, अगर खाना वाना भी गिरा हुआ है ना तो वो स्टीम से ही एकदम निकल आता है, हीट से ही, इसलिए मेरा फेवरेट है। इंडिया में मेरे पास एक ब्लैक एंड डेकर का स्टीम मॉप है, और यहाँ पे मैंने लिया है ये बेसिक वाला मॉडल शार्क का। अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, आई शेयर एन अमेजन लिंक। ये अच्छा चल रहा है मेरा ना, काफ़ी अच्छा चल रहा है, और मॉपिंग तो बहुत अच्छी होती है, और ये हर तरह के फ्लोर्स के लिए सेफ़ है, हार्डवुड है, टाइल्स हैं, स्टोन्स हैं, सबके लिए सेफ़ है ये, और हार्डवुड पे भी बिल्कुल सेफ़ है, आप डरना नहीं। बिल्कुल ना, किचन में जैसे खाना वाना गिर ही जाता है, हम कितना भी कोशिश करें, बनाते हुए गिरता ही रहता है ना, तो इससे वो बिल्कुल लिफ्ट ऑफ हो जाता है, आपको स्क्रब नहीं करना पड़ता कुछ भी। स्टीम अपने आप इतनी पावरफुल होती है कि वो सारे जो स्टेन्स हैं वो हटा लेती है। और दूसरी बात यह है कि इसको ना, बाकी वैसे तो वो वाले जो मॉप होते हैं, पता नहीं उनको क्या कहते हैं, स्पिन मॉप्स, हाँ, तो स्पिन वाली मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, सिर्फ पानी की बॉटल भरो और चलते बनो। अच्छा, नेक्स्ट टास्क है मेरी ये कपड़े आयरन करना। मेरी ना पूरी कोशिश होती है कि मैं वीकेंड पे लॉन्ड्री का लोड ना लेके जाऊं, क्योंकि मेरे को पीस ऑफ माइंड चाहिए सिंपली। तो मैं वीकेंड आने से पहले ही अपने जितने भी कपड़े आयरन करने के बचे हैं वो कर लेती हूँ, और साथ ही साथ ना मैं सारी लॉन्ड्री वॉश भी कर लेती हूँ। पता है उसके दो रीज़न है, एक तो मेरे दिमाग पे बोझ नहीं रहता कि मुझे कपड़े धोने हैं वीकेंड में, और दूसरा ना मैं बच्चों के साथ मिलकर फिर कपड़े फोल्ड करना प्रेफर करती हूँ। तो आयरन तो हो गए, अब चलिए वॉश करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी ना, मैं बच्चों के साथ मिलकर कपड़े फोल्ड करती हूँ, तो वो इसलिए कि उनके लिए तो एक अच्छी सी एक्टिविटी हो जाती है, लाइक सॉक्स को मैच करना, उन्हें गेम लगता है वो, और दूसरा ना इससे उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है, लाइफ स्किल्स भी आ रहे हैं, वो अपने कपड़े अपने सही जगह पर रखना सीख रहे हैं। इनफैक्ट माई 3 years old डॉटर भी, वो खुद भी अपनी सॉक्स वगैरह रखना सीख रही है, तो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए आई मेक श्योर कि मैं एक लोड जो है ना फ्राइडे को ही रन करूँ, या ऐसे रन करूं कि मुझे फोल्ड करने का टाइम बच्चों के साथ मिल जाए, उनका एक गेम हो जाता है ये, सो आई लाइक इट।
चलिए अब हो चुकी है शाम और देखिए ब्रेड का डो जो है वो फुल प्रूफ हो चुका है। इसने अपना एक्शन दिखा दिया है और आटा काफ़ी फूल कर ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ये बोल बहुत बड़ा है, तो देखिए आपको मैं दिखाती हूँ ग्लूटेन का स्ट्रक्चर भी। अभी देखिए दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ग्लूटेन स्ट्रक्चर। तो ये डेवलप हो गया है, इसने अपना काम कर दिया है। अब हमें करना है इसकी शेपिंग। तो मेरे पास ना अभी ब्रेड लोफ पैन नहीं है यूएस में, तो मैं अपने केक पैन को ही ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। आप अभी देखोगे कि ना मैं कितनी डाइसी थी। मैंने सोचा पहले मैं बोल जैसी ब्रेड बनाती हूँ, बोल शेप, राउंड शेप, जैसे सावरडो ब्रेड्स होती हैं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरा डो उतना नहीं है, वो बहुत स्प्रेड आउट हो जाएगा और बहुत पतली स्लाइसेस बनेंगी। तो आप देखोगे अभी मैंने ना बीच में इसको बोल बना के उसके बाद जुगाड़ करके एक केक पैन से लोफ पैन बनाया है, साइड में स्टील की कटोरियाँ लगा लगा के। तो एनीवेज इसको इस तरह से मैंने शेप कर दिया है और शेप करके इसको सेकंड प्रूफिंग के लिए अब हम रखेंगे फिर से ढक कर। लेकिन ढक के रखने से पहले इसको थोड़ा सा मिल्क और ऑयल के मिक्सचर से ब्रश कर देंगे और साथ में मैं ऊपर से डाल रही हूँ थोड़े से सेसमे सीड्स, जो बहुत अच्छे लगेंगे देखने में भी और क्रंच भी देंगे ब्रेड स्लाइसेस को बाद में। अब इसे ढक के रख दिया है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग आई एम डूइंग नाउ टू प्रिपेयर फॉर टुमारोज ब्रेकफास्ट इज़ मैं आलू उबाल रही हूँ। ये जो ब्रेड बन रही है ना, इसके कल हम बढ़िया से खाएंगे आलू वाले सैंडविचेस। तो वो आलू मैं अब भी उबाल के रख दूँगी ताकि यू नो राइट, मैं एक्स्ट्रा सोना पसंद करती हूँ। और साथ में मैं भिगो रही हूँ राजमा, ताकि कल का लंच और डिनर भी साथ में ही सॉर्टेड हो जाए। मुझे पता होना चाहिए, आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि कल क्या बनने वाला है। और दूसरा, कल जो भी बनने वाला है ना वो बहुत ईजी होने वाला है। सो आई एम नॉट स्पेंडिंग मच टाइम इन द किचन। तो मैं बहुत आसान मेन्यू रखती हूँ वीकेंड्स के लिए ना। जैसे अभी आलू तो उबले ही हैं, या तो मैं तरी वाले आलू बना लूँगी वो भंडारा स्टाइल के। तो इस तरह की चीज़ें रखती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं करना पसंद करती हूँ वो ये है कि अभी मैं डिनर के लिए जब आटा गूंद रही हूँ ना, तो मैं साथ में नेक्स्ट 2 more मील्स का आटा गूंदूंगी। आई नो मैनी ऑफ यू वॉन्ट अग्री विद मी ऑन दिस, क्योंकि आटा ताज़ा ही गूंदा हुआ हेल्थ के लिए बेस्ट होता है। लेकिन सच बताऊँ, विदाउट एनी हेल्प अराउंड विद किड्स आप थोड़ी बहुत लीवरेज ले सकते हो यार। एंड ऑनेस्टली गूंदा हुआ आटा फ्रिज में रख के खाना इज़ मच मच बेटर देन हैविंग फ्रोज़न रोटीज़ या फिर नॉट हैविंग रोटीज़ एट ऑल। कुछ और जंक मंगा के खाने से तो बहुत अच्छा है एक्चुअली ना। अगर आटा फ्रिज में होगा तो आई विल बी एट पीस कि हाँ मुझे सिर्फ फुलके बनाने हैं। चाहे मैं 4 घंटे ग्रॉसरी शॉपिंग करके अपने पैर थका के भी वापस आ रही हूँ ना, तो भी आई विल बी एट पीस कि हाँ मुझे घर जाके सिर्फ फुलके बनाने हैं। आटा घर में रखा है, फ्रिज में रखा है। मैं फैमिली को फ्रोज़न रोटी नहीं खिलाऊंगी। राजमा मेरे बने हुए होंगे। कल जब हम रात को आएंगे 8 बजे 9 बजे, मुझे सब्जियां भी धोनी होंगी, तो उस समय मुझे पता होगा कि हाँ मेरा आटा गूंदा हुआ रखा है, सिर्फ फुलके बनने हैं और हम अपना घर का होममेड डिनर एंजॉय कर सकते हैं। रादर देन ऐसे समय में ना जब आप प्रिपेयर्ड होते हो तब मन नहीं करता कि हाँ बाहर से ऑर्डर करें। तब लगता है कि अरे यार 10 मिनट और खड़े हो लेंगे, ग्रॉसरी रखने के बाद सिर्फ 10 मिनट और खड़े और हमारा डिनर भी बन के रेडी हो जाएगा। और आटा होगा तो आप चाहे कुछ भी बना लो, आलू के पराठे बना लो, मटर फ्रोज़न मटर लो, उसको पीस के पराठे बना लो, है ना, कुछ भी बना लो। आटा होना चाहिए तो सिर्फ चाहे नमक और मसाले वाले पराठे ही बना लो। तो इसलिए आटा तो मुझे लगता है कि होना ही चाहिए। आई नो काफ़ी लोग एग्री नहीं भी करेंगे, बट इट्स ओके फॉर मी। फ्रोज़न से तो बहुत बेटर है। और देखिए मेरा जुगाड़, मैंने कैसे केक पैन को ब्रेड लोफ पैन में कन्वर्ट किया है, आधी जगह पे कटोरियाँ रख रख के। एनीवेज अब इसका बेकिंग टाइम हो गया है, तो इसको बेक करते हैं 30 मिनट्स के लिए एट 200 डिग्रीज़ पे। और साथ ही अब फ्रिज में रख देते हैं कल की जो भी हमने मील प्रेप की है। आलू भी बॉयल हो गए हैं, डिनर बन गया है, तो आटा भी रख देते हैं बाकी का। और जैसे जैसे जब तक डिनर सर्व हुआ ना फ्राइडे नाइट का, मेरी सैटरडे मॉर्निंग की सारी तैयारी हो गई। ब्रेड भी बनकर तैयार है। माइट नॉट बी द परफेक्ट लुकिंग लोफ, बट डेफिनेटली मच मच हेल्दियर। और मैं बिल्कुल तैयार हूँ कल एक रिलैक्सिंग वीकेंड एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मुझे ज़रूर बताना कि आपको और कैसी वीडियोस देखना पसंद है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।